Welcome to your channel SG English Lovers. Guys, if you really like the information given by me, then subscribe my channel right now. बायोग्राफी ऑफ बादल सरकार। इनका बर्थ डेट 15 जुलाई 1925 है। इनका जो बर्थ प्लेस है ये कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इनका जन्म उस वक्त हुआ था जब इंडिया पर ब्रिटिश का शासन था कैलकाटा में। इनकी डेथ 13 मई 2011, जब ये 85 एज के थे तब इनकी डेथ हुई थी और इनकी डेथ कॉलन कैंसर की वजह से हुई थी। इनका रियल नेम जो है सुदेंद्र सरकार था। ऑक्यूपेशन इनका प्ले राइट था और ये थिएटर डायरेक्टर थे। इनके अवार्ड्स की बात करें तो 1968 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, 1971 जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप, 1972 पद्मश्री, 1997 संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। स्कूलिंग की बात करें तो इनकी स्कूलिंग हुई थी स्कॉटिक चर्च कॉलेजिएट स्कूल से और उसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है पढ़ाई की थी, जो कि बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इसको जो है इसका नाम चेंज हो गया है, IIEST है। उसके बाद 1992 में इन्होंने अपना MA कंप्लीट किया कंपैरेटिव लिटरेचर से जादवपुर यूनिवर्सिटी से, और कुछ इनके ट्रांसलेशन वर्क्स हैं जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए या किसी और भाषा में ट्रांसलेट किए गए हैं। इबोंग इंद्रजीत 1963, ट्रांसलेटेड बाय ग्रीस कर्नाड 1975। ये प्ले 3 एक्ट का है और ये टोटली एब्सर्ड ड्रामा है, यानी कि ये प्ले एब्सर्ड प्ले है। उसके बाद 3 और प्ले ट्रांसलेट किए गए बाई समीक बंदोपाध्याय के द्वारा 1983 में, प्रोसेशन, भूमा, स्टेल न्यूज़। फिर 2 इनके जो प्ले हैं वो ट्रांसलेट किए गए शुभेंदु सरकार के द्वारा 2009 में, इंडियन हिस्ट्री मेड एसे, लाइफ ऑफ बंगला। उसके बाद अमोल पालेकर ने 1967 में पागल घोड़ा को मराठी में ट्रांसलेट किया। सम अदर प्ले की बात करें तो बासी खबर, सिनरी, प्रलाप 1966, शेष नई यानी कि देयर्स नो इन 1969 और उसके बाद बाघ है। गाइज, इनके 85 बर्थडे को टाइटल बनाकर इनको जो है ट्रिब्यूट दी गया था, यानी कि श्रद्धांजलि दिया गया था और इनके श्रद्धांजलि के रूप में एक उत्सव मनाया गया था जिसका नाम इन्होंने बादल रखा था, यानी कि बादल नाम का एक उत्सव 5 दिन का फेस्टिवल मनाया गया था। बहुत ही फेमस हैं ये, तो इनके ट्रिब्यूट के लिए बहुत ही फेमस थिएटर डायरेक्टर्स ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था उत्सव। साउथ इंडियन बादल सरकार, इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण के लिए जो है ऑफर किया गया था 2010 में, लेकिन इन्होंने इसे मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो पहले से ही साहित्यकार हैं। बादल सरकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं अपने लिटरेचर के, सो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और कुछ बारीक चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये जो अपने बादल सरकार हैं 1970 के दशक में जो है नक्सली आंदोलन के दौरान ये अपने स्थापना विरोधी नाटकों के द्वारा जाने जाते थे। पब्लिक एरिया में जब उन्होंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी शताब्दी को जो है तीसरे थिएटर के ग्रुप में बदल दिया, इसका ऐलान किया। गाइज, ये इनका तीसरा थिएटर बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये अपने इनकी बायोग्राफी का, सो इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो तीसरा थिएटर इन्होंने खोला था, यानी कि ये जो तीसरा थिएटर है बादल सरकार के द्वारा ओपन किया गया था। बादल सरकार ने मंच, वेशभूषा और प्रस्तुति जैसे नाट्य वातावरण के साथ प्रयोग किए और जो है थर्ड थिएटर नाम की एक रंगमंच की एक नई शैली की स्थापना की। इसके फीचर्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसके फीचर्स मैंने डिटेल से राइट नहीं किए हैं और ना ही इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बता पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी। तो अगर आपको MA के लिए पढ़ना है तो इतना आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपको नेट के लिए पढ़ना है तो मैं इसमें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बादल सरकार ने भारतीय लोक मंच से सीधी संचार तकनीकी और सजीव प्रदर्शन को अपनाया। पश्चिमी थिएटर से कलाकार के शरीर पर खुला प्रदर्शन और जोर दिया इन्होंने। इस प्रकार उन्होंने इस विशेषताओं के साथ मिलाकर तीसरा थिएटर बनाया। बादल सरकार भारत, इंग्लैंड और नाइजीरिया में टाउन प्लानर के रूप में काम करते हुए उन्होंने एक एक्टर के रूप में थिएटर में जो है एंटर किया। उसके बाद इन्होंने जो है निर्देशन का भी काम किया, निर्देशन में चले गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने नाटक लिखना शुरू कर दिया। इसी बीच इन्होंने नाटक लिखना शुरू कर दिया जिसकी शुरुआत इन्होंने कॉमेडी से की थी।
उनके नाटकों में समाज में व्याप्त अत्याचार, बुराइयां और बहुत ही जर्जर व्यवस्था जो देश में थी और ग्रामीण और लोअर कास्ट के लिए सम्मानीय सभी चीज़ें शामिल थी। सरकार ने 2003 में अपने लास्ट नाटक का निर्देशन किया और इसके बाद एक सड़क दुर्घटना के बाद इनकी जो है मूवमेंट्स को रोक दिया गया, बाउंडेशन लगा दी गई। बट फिर से एक साल बाद इन्होंने 2011 में इन्होंने विलियम शेक्सपियर के तरह बिल्कुल विलियम शेक्सपियर के जैसे नाटक रीडिंग और नए वर्क्स को लिखना जारी किया।